Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting a one new fresh topic which is related to the polynomial. और आज इस बेहतरीन एनर्जी के साथ में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स वाले भैया के साथ में। आज आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, पूरा सब बर्बाद कर देंगे पॉलिनोमियल का, और बोर्ड वालों को बता देंगे अपन की अपन किसी से कम नहीं और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाएंगे, और पॉलिनोमियल का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख के आए, तभी आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे समझ में आएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट वन न्यू फ्रेश टॉपिक। ओके, ऑलराइट। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई ही दी थी। मैंने 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बताई थी। चारों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो आई होप आपने लर्न कर ली होंगी और लर्न करना चाहिए। अगर आपने लर्न नहीं करी है तो प्लीज बच्चों आप सबसे पहले उनको लर्न करें, और लर्न करने के बाद आपको फिर इन टाइप्स के क्वेश्चंस आप पर बनने लगेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे को सिर्फ 5 मिनट दें। 5 मिनट के अंदर ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। ओके, सो नाउ वी हैव टू रीड द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखा है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या है बच्चों? जीरोस हैं। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन एक आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सा वाला आइडेंटिटी लगाएंगे? पहला वाला आइडेंटिटी कौन सा है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो पहले अपन आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ऑलराइट, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि नहीं करना है? अपन को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए। और हम बड़े ही अच्छे तरीके से अब जानने लगे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? सम ऑफ जीरोस होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस, इसीलिए मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए लिख देता हूं। माइनस बी, अब एबीसी का वैल्यू तो हम निकालना जानने ही लगे होंगे। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म दे के रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर बी का वैल्यू तो बी ही होगा और ए का वैल्यू ए ही होगा। इसका मतलब कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए आ जाएगा। इसमें भी बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस जनरल वैल्यू से, जिस जनरल इक्वेशन से हम ये वैल्यूज निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज जो निकालते हैं वही तो है ये, इसीलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें आप वैल्यू पुट कर देना, बड़ा ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने कितना निकाला? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए लिख देंगे। इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर कर देंगे, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब इसके बाद बच्चों अपन को क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, तो ऊपर क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर को जब आप ए से डिवाइड करोगे
ए स्क्वायर को जब आप ए से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1a मिलेगा, मतलब एक a मिलेगा। एक a का मल्टीप्लाई आप 2c में कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2ac मिल जाएगा। इसका मतलब बच्चों आपका ये फाइनल आंसर है। ऑलराइट, तो हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन भी गिवन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो एलसीएम आने वाला है, एलसीएम आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यहां पर लिख ही सकते हैं, क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर अलग अलग लगा हुआ है तो होल क्यूब लगा दो। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर से वापस उन्हीं आइडेंटिटीज की तरफ ध्यान देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आइडेंटिटी ये दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये अपन डाल देते हैं। वहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। ऑलराइट, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इसकी प्लेस पर अपन क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे और ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस 3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला था अपन ने, सी अपॉन ए निकाला था, मल्टीप्लाई सी अपॉन ए पुट कर देते हैं। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी अपॉन ए है, ये भी पुट कर देते हैं। अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए है, इसका भी क्यूब अपन क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब इसके बाद अपन को इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन हम यहां पर देख लेते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा माइनस बी का क्यूब क्या होता है बच्चों, माइनस बी क्यूब होता है, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3। यहां पर देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद 3bc अपॉन ए स्क्वायर आएगा, 3bc अपॉन ए स्क्वायर आएगा, अपॉन ए स्क्वायर आएगा, अपॉन इसके बाद नीचे यहां पर c का क्यूब हो जाएगा और a का क्यूब भी हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं c का क्यूब अपॉन a का क्यूब। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। धीरे धीरे हम इसको खत्म करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इन दोनों का बच्चों एलसीएम क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब से ए क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी क्यूब आएगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, और ए क्यूब को जब आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ए क्यूब को जब आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही ए बचेगा, और एक ए का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3abc आएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3abc अपॉन सी क्यूब। ये अपन का फाइनल। छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैं यहाँ पर प्लस लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपके बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इन तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और बोर्ड में इत्मीनान से बैठ के बड़े समझदारी के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जैसे अपन ने सॉल्व किए ना, वैसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वही सब कॉन्सेप्ट्स लगने बिल्कुल बेसिकली वाली जितनी भी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको चारों आइडेंटिटीज़ बताई हैं, तो सबसे पहले आपका काम तो ये है कि आपको इनको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अगर देखने को मिले बोर्ड में तो बड़ी ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में सभी लोगों से पहले आए। ओके, तो हम आप आगे बढ़ते हैं और आगे ये नया क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो नॉर्मली सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे आपके, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली जब दो फ्रैक्शंस आपस में होते हैं तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा और इसका हो जाएगा इससे। तो पहले अल्फा वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर से करोगे तो बीटा टू द पावर 4 आ जाएगा। और इसमें अलग अलग स्क्वायर लगे हैं तो एक इकट्ठा स्क्वायर लगा देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4, सॉरी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर 4। बड़ा ही आसान है, देखो आपको दिख ही रहा होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। आपको चूंकि ये फोर्थ आइडेंटिटी दिख ही रही होगी, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसकी आइडेंटिटी आपको दिख ही रही होगी, यही अपन को अप्लाई करनी है। ये आइडेंटिटी बच्चों क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर 4। ऑलराइट, यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4 एंड अल्फा बीटा टू द पावर 4। हम पिछले क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करके आए थे। अब पिछला क्वेश्चन तो रहा नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम फिर से आगे सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको पहला इक्वेशन बना लेते हैं और सबसे पहले अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये आपके बोर्ड पर ये रहा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें दिखा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें दिखा, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। ऑलराइट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए होता है। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है वो पूरा सारा वैल्यू जो है हम पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का प्लेस पर क्या डाल दोगे, सी अपॉन ए डाल दोगे। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2c अपॉन ए आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, ए स्क्वायर आया था कि नहीं आया था ए स्क्वायर, हाँ, तो ऊपर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac। हमने तो वैल्यू यही निकाली थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब हमें फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे पुट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इसमें अब हम वैल्यू डालने के लिए रेडी हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू वो दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये रहा, सी अपॉन ए।
तो यहाँ पर भी c अपॉन a डाल देंगे और ऊपर 4 का पावर लगा देंगे अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू c अपॉन a है, c अपॉन a टू द पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब a माइनस बी का अगर हमने इसमें होल स्क्वायर लगाया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए लगाते हैं, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2ac, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 लिखना है, a मतलब ये लिखना है और b मतलब आपको ये लिखना है। 2a मतलब आपका b स्क्वायर आएगा और लास्ट टर्म मतलब 2ac आ जाएगा। क्लियर है, हमने इसमें लगा चुके हैं। अब a स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, इसको a टू द पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद माइनस 2 लिखना है आपको, माइनस 2 c अपॉन a टू द पावर 4 है, मीन्स यहाँ पर c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है, अब अपन आगे बढ़ेंगे और इसमें अपॉन लगाएंगे। अपॉन लगाने के बाद c टू द पावर 4 एंड a टू द पावर 4 भी अपन को लिख लेना है। c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 भी लिख लेना है। अब अपन को देखो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, सॉरी अभी कैंसिल नहीं होंगे। अभी कैंसिल इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, पहला फ्रैक्शन तो ये रहा, दूसरा फ्रैक्शन आपका ये रहा, तो उसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, b टू द पावर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा और a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2 टू द 4 हो जाएगा, 4ab स्क्वायर c आ जाएगा। a को मैंने आगे लिख लिया, b को b स्क्वायर को बाद में, फिर c को बाद में, अपॉन a टू द पावर 4 माइनस 2c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 अपॉन c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4। अब हम फाइनली इसको कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे नहीं अभी भी कैंसिल नहीं होगा। अरे मैं क्या गलती कर रहा हूँ बार बार, अभी भी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका एलसीएम नहीं आया ना। अब हम फाइनली क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। a टू द पावर 4 हमने इसका एलसीएम निकाला, चूंकि दोनों सेम है इसीलिए ऊपर भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। b टू द पावर 4 प्लस ये पूरा सेम टू सेम लिख लेना है आपको, 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर c माइनस 2c टू द पावर 4 अपॉन इसके बाद c टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4। अब ये फाइनली कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद अब अपना फाइनली आंसर आने वाला है b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर c स्क्वायर ab स्क्वायर c माइनस 2c टू द पावर 4 अपॉन c टू द पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि लास्ट स्टेप तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए, ये सॉल्यूशन पहुंच जाए, तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ऑल राइट।